हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अब्जल स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में। पिछली क्लास में हमने प्रकाश परावर्तन के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में होने वाली है। हमने पिछली क्लास में समझा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश की किसी किरण का किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में पूरा वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। मतलब प्रकाश की जो किरण है गई वो लौट गई तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर आदमी कोई किसी दीवार से टकरा करके लौट आया, अगर उससे टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट आया तो उसे बोलेंगे आदमी का परावर्तन। उसे प्रकाश का परावर्तन था। और हमने पढ़ा था प्रकाश परावर्तन के बारे में बहुत अच्छे से। अब इस वीडियो में हम प्रकाश परावर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दो चीजें होती है। सबसे पहले कोई भी अगर प्रकाश की किरण जा रही है, सबसे पहले एक समतल तल से टकराएगी। ये देखिए, जो हमने एक समतल तल बनाया हुआ है, पहले सबसे पहले कोई भी प्रकाश की किरण अगर जाएगी तो एक समतल तल से टकराएगी। क्योंकि जब तक कोई हमें तल नहीं मिलेगा, कोई सरफेस नहीं मिलेगा, कोई सतह नहीं मिलेगी, सतह का मतलब कोई ठोस चीज नहीं हमें दिखेगी, कोई हमें कण का जो है बंधन नहीं दिखेगा, कण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तब तक परावर्तन नहीं हो सकता। परावर्तन कभी भी निर्वात में नहीं होता है, निर्वात में परावर्तन नहीं होता है। तो बात समझिए, परावर्तन का मतलब होता है लौट आना। कोई चीज जब लौटेगी उससे कोई चीज टकरा जाए। जब प्रकाश की किरण किसी चीज से टकराएगी तो मान लेते हैं समतल सतह से टकरा गई। टकराने में क्या टकरा जो किरण होती है, कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। आपतन का मतलब होता है टकराना। तो टकराने की किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अगर जो टकराएगी तो जब घूमेगी, जो घुमाव आएगा तो आपतित किरण से जो है जो घुमाव आएगा, जो घूमेगी परावर्तित होने के लिए, लौटने के लिए, तो जो जितने डिग्री का एंगल लेगी उसे बोलते हैं आपतन कोण। जितना डिग्री घूमेगी उसे बोलते हैं आपतन कोण। और वही परावर्तन कोण क्या होता है कि जितने डिग्री पर घूम करके वो टर्न लेकर के परावर्तित हो रही है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। मतलब परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं हमारे प्रकाश परावर्तन के। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसका मतलब क्या है? आपतित किरण मतलब जो किरण टकराएगी, जो किरण है वो जो टकराएगी वो एक ही सतह से टकराएगी। जैसे मान लो प्रकाश की लाइट आई, अब यहाँ पर इसी सतह से टकराएगी और इसी सतह से लौटेगी टकरा करके। और इसी पर जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? जिससे हम अपने एंगल को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर पाए, पता लगा पाए कोण के बारे में। इसलिए हमने एक परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ किया। तो ये जो होता है ये जो होता है हमारा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। मतलब ये जो समतल तल है उसी पर होंगे। वास्तव में जो समतल तल है इस पर आपतित किरण भी होती है, मतलब इसी से टकराएगी। परावर्तित किरण, जो किरण लौटेगी इसी से टकराकर ही लौटेगी। और जो अभिलंब है मतलब जो इससे हमने एक लंब खींचा है तो वो हमने समतल तल से खींचा है। इसलिए जो लंब है उसको हमने किससे खींचा है? समतल तल से। तो इसलिए ये क्या है? ये तीनों एक ही तल पर है और यहाँ पर हमने जो है समतल तल लिया है। किस तल पर है? जिससे टकराएगी। मतलब जहां से आपतित किरण जहां पर टकरा रही है वहीं पर परावर्तित किरण भी पाई जाएगी और वहीं पर अभिलंब भी होगा। वास्तव में तीन क्या होंगे? एक ही तल पर होते हैं। और इनके बीच का जो कोण होता है आपतन कोण आई, वो होता है परावर्तन कोण के बराबर। मतलब जो टकराने के साथ जो घूमने का एंगल बनता है वो आई, और जो टकराने के बाद का जो एंगल बनता है परावर्तन कोण, वो हमारा दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन के ये दो नियम थे कि मतलब कोई भी किरण है जो आकर के टकरा रही है किसी सतह से, तो वह उसी सतह पर पाई जाएगी, उसी तल पर पाई जाएगी। और जो परावर्तित किरण है उसी तल पर भी होगी। और अभिलंब जिससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसी तल पर ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मान लेते हैं इस दीवार से यहाँ से परावर्तन हो रहा है, यहाँ से परावर्तन हो रहा है, यहाँ से लाइट का परावर्तन हो रहा है इस सतह से, लेकिन हम कहें कि यहाँ से मान लो परावर्तन ना हो, ये सतह है तो यहाँ से जो है इसका परावर्तन हो रहा है। यहाँ से ना होकर के किरण मैं कहूँ कि मान लो ये एक सतह यहाँ से हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा। जिस सतह से आए उसी से जाएगी, मतलब एक ही तल पर पाए जाएंगे, एक ही समतल तल पर पाए जाएंगे। और आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप, आशा करता हूँ आपको हमें प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में समझ में आ गया होगा। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है हमारा जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और अभिलंब होता है,
वो एक ही स्तर पर पाए जाते हैं, एक ही सतह पर पाए जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि मान लो इस तल से जो है किरण आपतित किरण हो गई, फिर जो है हम मान लो दूसरी सतह की बात करने लगे कि इससे परावर्तित किरण इस पर आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि नियम यही कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण क्या होती है, एक ही तल पर होती है, और जो कोण का जो अभिलंब होता है वहां पर वो भी एक ही तल पर होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस चीज को समझते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर क्यों होता है, आप बात मेरी ध्यान से समझिए। आपतन कोण, आपतन का मतलब टकराने की बात। अब मान लो कोई चीज टकराई, तो जैसे टकराई अगर उसी माध्यम में वापस लौट रही है, इसका मतलब एंगल तो समान होगा, क्योंकि जितना डिग्री जितना कोण ये बनाएगा इतना एंगल ये बनाएगा, क्योंकि हमने एकदम बीच से मिडिल से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जितना होगा वो भी इतना होगा, इसका जितना एंगल होगा उतना इसका भी होगा, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल में टाटा बाय बाय, टेक केयर।